ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो घर से कोई व्यक्ति रूठ कर भाग जाता है। जहाँ कोई बच्चा घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होने से बच्चे घर से भाग जाते हैं। जहाँ तो कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर मायके में जा बैठी है, तो कोई भी जो रूठ कर घर से भागा हुआ व्यक्ति हो, उसका आकर्षण करना, चाहे वो 7 समुद्रों के पार क्यों ना हो। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विधि विधान के साथ दी जाएगी और वो जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसमें मंत्र तो एक ही है, छोटा सा मंत्र है। तो पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। 11 दिन की इसकी साधना है। अगर आपने इसकी 11 दिन की साधना पूरी कर ली तो ये मंत्र सारी जिंदगी भर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसी दूसरे को भी करके दे सकते हो। खुद ही नहीं, दूसरे का कोई व्यक्ति आपका दोस्त जा रहा है, कोई रिश्तेदार है, वो परेशान है, तो आप उसकी भी सहायता कर सकते हो, जनहित का कल्याण भी कर सकते हो। तो इसका दुरुपयोग ना करें आप। इससे आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करके अपने पास बुला सकते हो। लेकिन आप इसका प्रयोग वहीं पर करोगे जो घर से रूठ कर भाग गया हो। अगर घर से पशु अगर किसी का कोई गुम हो गया हो, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चराने के लिए जंगल में छोड़ आते हैं, तो पशु शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन अगर पशु भी गुम हो गया हो, तो आप पशु का जो घर में नाम रखा होता है, अमुक की जगह पर उसका पशु का नाम लेकर आप उसको भी वापस आकर्षित करके अपने घर वापस बुला सकते हो। कहने का अर्थात है कि कोई भी घर से गया हुआ, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी, मोर, तोता आपने घर में पाल के रखा हो, तो वो पिंजरे से बाहर निकल के उड़ गया हो। अगर आपने उसका जो अपना घर में उसको आप राजू कुछ भी आप ऐसे नाम रखा हो, तो आप उस नाम को अमोक की जगह लगाकर उसको आकर्षित करके अपने पास बुला सकते हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इसका आशा करता हूँ आप बहुत ही समझदार हो और कभी इसका आप दुरुपयोग नहीं करोगे। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको सफ़ेद कनेर चाहिए। जो सफ़ेद कनेर, जो एक पीला कनेर होता है, एक लाल कनेर होता है, वैसे ही एक सफ़ेद कनेर होता है। ये कनेर आपको जो नेशनल रोड होते हैं, तो उनके किनारे जो बीच में वृक्ष लगाए होते हैं, उनके किनारों में और सेंटर में, तो वहाँ पे आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वैसे भी ये मंदिरों में भी लगाया गया होता है ऐसा पेड़, आपको मिल जाएगा। उसकी आपको कलम चाहिए, लेकिन उसकी कलम आपको गुरुवार के दिन, उसकी टहनी आपने गुरुवार के दिन तोड़कर लानी है। उस दिन और किसी वार को नहीं, सिर्फ
गुरुवार के दिन ही उसकी कलम बनेगी। इस बात का खास आपने ध्यान रखना है। और फिर आपने जो स्याही इंक बनानी है, इंक बनाने के लिए आपको काला तदूरा चाहिए। काला तदूरे को आप सभी जानते हैं, नहीं तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो। काला तंदूरा के जो पत्ते होते हैं उसको पीसकर जो उनका रस निकलेगा वो इंक होगी आपकी। और सफ़ेद कनेर की कलम जो आपने इंक बनानी है, ये आप शनिवार के दिन बनाएंगे। और आपने जो इंक शनिवार के दिन बनानी है और आपने जो कलम गुरुवार के दिन बनानी है और आपने जो इसका प्रयोग करना है वो शुक्रवार के दिन करना है। तो सबसे पहले इस मंत्र की जो 11 दिन की साधना है उस साधना पर आते हैं। आपने किसी भी सोमवार के दिन आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। तो आपने 11 माला का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, 20-25 मिनट की ये साधना है। बस आपने सफ़ेद आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुंह करके आपने धूप और अगरबत्ती जलाकर, और कोई ज़्यादा जाम दाम करने की ज़रूरत नहीं, बैठकर आपने पहले अपनी रक्षा कवच लगाकर साधना कोई भी हो, चाहे उसमें कोई प्रदक्षिणीकरण हो या ना हो, लेकिन अपनी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब आप किसी भी मंत्र की साधना करने बैठते हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियाँ आप पर हावी हो जाती हैं। इसलिए आप पहले अपना सुरक्षा कवच लगाएं। अगर आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो आप गायत्री मंत्र को 11 बार पढ़कर अपने पूरे शरीर को 3 फूंके लगाकर इससे भी आप अपना सुरक्षा कवच लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूर्व की ओर मुँह करके स्वस्थ कपड़े पहनकर, अगर सफ़ेद कपड़े हों तो अति उत्तम है, नहीं तो आपके जैसे भी कपड़े हैं साफ़ सुथरे हों, बस वो पहनकर रुद्राक्ष की माला से आपने 11 माला का जाप करना है। मंत्र आप अच्छी तरह सुन लें। छोटा सा मंत्र है, ओम नमो आदि रूपाय। ओम नमो आदि रूपाय, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो आदि रूपाय अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। जहाँ पे अमुक शब्द है वहाँ पे उस साध्य व्यक्ति का नाम आपने बोलना है। लेकिन साधना के दौरान आपने सिर्फ यही बोलना है, ओम नमो आदि रूपाय अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। साधना के दौरान आप किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बोलोगे। फिर आप प्रयोग किस तरह से करोगे? इसका प्रयोग आप भोजपत्र पर उस सफ़ेद कनेर की जो कलम आपने गुरुवार के दिन बनाई है और इंक जो आपने शनिवार के दिन बनाई है, तो किसी भी शुक्रवार को आपने ये मंत्र लिखना है उस पर, भोजपत्र पर, और अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर इस मंत्र को लिखकर भोजपत्र पर आपने खैर नाम की एक लकड़ी होती है उसकी आपने अग्नि जलानी है और इसको आपने आंच देनी है उसके अंगारों से। तो और इस मंत्र का जाप करते रहना है। कितनी भी दूर होगा, चाहे कोई 7 समुंदर विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चला गया होगा, तो अगर वो व्यक्ति जीवित है तो वो तीसरे दिन ही वो आपको फ़ोन के माध्यम कनेक्ट कर देगा, जहाँ अपना पता भेज देगा और वहाँ से अपनी बोरी बिस्तरा उठाकर वापस आने की तैयारी शुरू कर देगा। तीसरे दिन ये अपना प्रभाव शुरू हो जाता है इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन तो वो वहाँ से उसका मन इतना उचाट हो जाता है, इतना आकर्षण हो जाता है कि वो कैसी भी स्थिति में हो, कितनी भी परिस्थिति में हो, उस सारी परिस्थिति को तोड़